शिक्षक साथियों, जो पूर्व में आपने वीआर सर्वे किया है, वीआर सर्वे में कुछ छात्र आपको शाला त्यागी, अप्रवेशी या ऐसे छात्र जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर चले गए हैं, किसी विद्यालय में मैप नहीं हुए हैं, ग्राम में जो भी 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनकी सर्वे आपने की थी। अब उस सर्वे के आधार पर कुछ शाला त्यागी या शाला प्रवेशी छात्र प्रदर्शित हुए हैं जिनकी ट्रैकिंग आपको करना है। अब वह ट्रैकिंग आप वीआर सर्वे ऐप के माध्यम से कर रहे थे, वहाँ पर आपको पार्ट भी उपलब्ध कराया गया है। जो छात्रों की आपको ट्रैकिंग करना है, चाइल्ड ट्रैकिंग करना है, उसके लिए वीआर सर्वे ऐप पर पार्ट भी उपलब्ध कराया गया है। हम यहाँ देख रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप, जिससे आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। उस ऐप पर भी उस ऑप्शन को उपलब्ध करा दिया गया है चाइल्ड ट्रैकिंग का। जो वीआर सर्वे ऐप है उसे वर्तमान में आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं या वह जो ऐप है वह प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है और आप एजुकेशन पोर्टल से उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि वहाँ प्रॉब्लम आपको हो रही है तो हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करें और नीचे आप जो देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप चाइल्ड ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ओपन होता है। यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग पर हमने क्लिक किया है। जैसे ही चाइल्ड ट्रैकिंग ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं वही ऐप जो पूर्व में हमने सर्वे किया था। जिस ऐप पर जो हमने एजुकेशन पोर्टल लॉगिन पेज पर जो ऑप्शन था चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, वहाँ से ऐप को डाउनलोड किया था, वही ऐप यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आप इसे लॉगिन कर लें। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी अर्थात आपकी यूनिक आईडी और पासवर्ड, जो भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 का आपका पासवर्ड है और आपकी यूनिक आईडी है, उसे लिखकर इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम देख लेते हैं आप सर्वे किस प्रकार से करेंगे। चूँकि सर्वे से संबंधित एक विस्तृत वीडियो पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड को लिखकर आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह जो आपका ऐप है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, यह लॉगिन हो जाता है। अब चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे ही लॉगिन होता है तो यह पेज ओपन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं पार्ट ए चाइल्ड ट्रैकिंग और पार्ट बी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग। पार्ट ए के माध्यम से आप चाइल्ड ट्रैकिंग पहले कर चुके होंगे अर्थात यहाँ से आपने सर्वे की थी। अब पार्ट बी उपलब्ध कराया गया है आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग। जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं उनकी ट्रैकिंग आपको करना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे पार्ट बी। यदि आपने अभी पार्ट ए पर कार्य नहीं किया है तो पार्ट ए से संबंधित जानकारी भी पूर्व में वीडियो के माध्यम से पब्लिश की जा चुकी है कि आप वीआर सर्वे किस प्रकार से करेंगे। तो पार्ट ए के माध्यम से आपने वीआर सर्वे की थी। अब पार्ट बी के माध्यम से शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों की ट्रैकिंग आपको करना है तो आप पार्ट बी पर क्लिक करेंगे तो शाला त्यागी बच्चों की सर्वे करने हेतु पेज उपलब्ध होगा। यहाँ आप देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम शैक्षणिक सत्र 2025-26 सर्वेक्षण दिनांक, जिस दिनांक में आप सर्वे करेंगे वह दिनांक भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। चूँकि आपकी यूनिक आईडी से आपने लॉगिन किया तो आपकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, सर्वेयर का नाम और कोड। अब यहाँ नीचे आपको कार्य करना है, सर्वप्रथम क्षेत्र का चयन करना है। क्षेत्र का चयन करें पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो शहरी और ग्रामीण दो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। तो आप शहरी क्षेत्र से हैं, आपका विद्यालय शहरी क्षेत्र में है तो शहरी यहाँ पर सिलेक्ट करें। ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण यहाँ पर सिलेक्ट करें। ग्रामीण जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ सर्वप्रथम आपको पंचायत का चयन करना है तो हम जनपद पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। क्षेत्र या ग्राम पंचायत का चयन करना है तो जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके कुछ अक्षर यहाँ पर लिखेंगे तो ग्राम पंचायत यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है, उसे आप सिलेक्ट कर देंगे। अब आपको ग्राम का चयन करना है तो जिस ग्राम में आपका विद्यालय बस ग्राम का नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा, इसे आप सिलेक्ट कर दें। अब हमें देखना है कि वह छात्र कहाँ पर प्रदर्शित होंगे जिनकी आपको ट्रैकिंग करना है। जो शाला त्यागी अप्रवेशी छात्र हैं, बालक बालिका का चयन करें। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है बालक बालिका का चयन करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र ओपन होंगे। अब इन छात्रों के संबंध में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। किसी भी छात्र को हम यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेते हैं और उसकी स्थिति के अनुसार आप उसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कोई भी छात्र, जैसे यहाँ इस छात्र को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या परिवार उपस्थित है, अगला ऑप्शन है। क्योंकि परिवार की उपस्थिति में यह कार्य आपको करना है, या परिवार पलायन कर गया है, ग्राम में नहीं रहता, तो वह भी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो परिवार की उपस्थिति में यहाँ हम देख रहे हैं हाँ और नहीं,
यदि आप यहाँ परिवार की उपस्थिति में यह कार्य कर रहे हैं तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, हाँ सेलेक्ट करेंगे। अब बालक या बालिका की वर्तमान स्थिति का चयन आपको यहाँ करना है, तो वर्तमान स्थिति पर आप क्लिक करेंगे। साला त्यागी, साला अप्रवेशी, अनियंत्र प्रवेशी, प्रवेशित किंतु मैप्ड नहीं, और भी यहाँ पर ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट समग्र आईडी, 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र कम या ज़्यादा। तो जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत पहले अध्ययन छोड़ चुके हैं, उनकी समग्र आईडी में आयु गलत थी, तो उनके लिए आप 6 से 18 आयु वर्ग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि छात्र की डबल समग्र आईडी है, एक समग्र आईडी आपके विद्यालय में मैप है, तो डुप्लीकेट समग्र आईडी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे की मृत्यु हो गई है तो आप मृत्यु हो गई है सिलेक्ट कर सकते हैं। छात्र किसी विद्यालय में प्रवेशित है लेकिन अभी तक मैप नहीं हुआ है, तो यह ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अनियंत्र प्रवेशी, जैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आपके विद्यालय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो जाते हैं, अब वह कॉलेज में प्रवेश ले लेते हैं या किसी अन्य माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम अनियंत्र प्रवेशी यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं। अब यहाँ अनियंत्र प्रवेशी कारण अन्य राज्य में दर्ज, पॉलिटेक्निक में दर्ज, ITI में दर्ज, गैर मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूल गुरुकुल में दर्ज, ओपन बोर्ड में दर्ज, गैर मान्यता प्राप्त मकतब या मदरसा में दर्ज, कॉलेज या उच्च शिक्षा में दर्ज, स्वाध्याय प्राइवेट रूप से अध्ययनरत। इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अनियंत्र प्रवेशी के लिए। अब जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं साला त्यागी, अब साला त्यागी के लिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। छात्र ने पढ़ाई छोड़ दी है, साला त्यागी है, तो यहाँ हम जैसे कारण पर सिलेक्ट करते हैं तो खेती के काम में या कृषि मजदूरी अथवा अन्य दैनिक मजदूरी करना, भाई बहनों या बच्चों की देखभाल, जानवर चराना, घरेलू कार्य, पलायन, लंबे समय तक गांव से बाहर रहना, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर, सामाजिक सोच जिसके कारण माता पिता विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन है, बच्चों की निःशक्तता या लंबी बीमारी, शैक्षिक सुविधाओं का अभाव या अधिक दूरी, शाला का वातावरण अच्छा ना होना, शाला में पढ़ाई ना होना, शिक्षक का व्यवहार अच्छा ना होना। इनमें से आप उचित ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सही हो। यदि वह छात्र विद्यालय में अध्ययन करना नहीं चाहता, यदि वह अध्ययन करना चाहता है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप जैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सिलेक्ट किया भाई बहनों की देखभाल। अब नीचे आप देख रहे हैं छात्र की या बच्चे की जानकारी है, प्रवेश प्रक्रिया तत्काल प्रवेश, यहाँ सिलेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो यस या नो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। यदि यह बच्चा यहाँ पर अध्ययन करना चाहता है तो आप यस सिलेक्ट कर देंगे, अध्ययन करना नहीं चाहता तो नो सिलेक्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस छात्र से संबंधित जो ट्रैकिंग की जानकारी वह सेव हो जाती है। अब हम देखते हैं शाला अप्रवेशी। शाला अप्रवेशी यहाँ पर हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब इसके लिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हैं। तो जैसे ही ऑप्शन या कारण यहाँ पर ओपन होते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से कारण आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ स्कूल से बाहर होने के कारण सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन उपलब्ध होते हैं खेती के काम में या कृषि मजदूरी अथवा अन्य दैनिक मजदूरी, भाई बहनों की देखभाल, जानवर चराना, जो ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं। शाला अप्रवेशी वह छात्र होते हैं जिन छात्रों ने कभी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, तो इन ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे अगला ऑप्शन है प्रवेशित किंतु मैप नहीं, किसी विद्यालय में छात्र प्रवेश ले चुका है किंतु अभी तक मैप नहीं हुआ है, डुप्लीकेट समग्र आईडी। इस प्रकार से आप ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएं और जो नीचे जानकारी है यहाँ पर भी उचित ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए सर्वे कार्य कर सकते हैं। इन ऑप्शन से संबंधित और विस्तृत जानकारी पूर्व में पब्लिश हुए वीडियो में दी गई है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और जो ट्रैकिंग का कार्य आपको करना है आप हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जो वहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। इन पोर्टल्स पर होने वाले अन्य कार्य देखने के लिए भी आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।